सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ये रात के पहले पहर का वाक़या है। आधी रात गुजरते ही हुनरी ने शाही बाग की बाड़ उस तारीक जगह से फैलांगी जहाँ से वो पहले 2 बार गुजरकर बाग में दाखिल हो चुका था। बाड़ के साथ साथ झुका झुका उस जगह पहुँच गया जहाँ पहले फ्लोरंडा उसे मिल चुकी थी। वो अभी आई नहीं थी। उसे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। करीब आते आते वो एक औरत का रूप इख्तियार करता गया। हुनरी पहले की तरह 2-3 कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फ्लोरंडा की चाल ढाल में ज़रा सा भी जोशो खरोश नहीं था। हुनरी ने हर मुलाकात की तरह अब भी बाजू फैला दिए, लेकिन फ्लोरंडा उसके बाजुओं में जाने की बजाय उसके बाजुओं को झटक कर इस तरह घास पर बैठ गई जैसे गिर पड़ी हो। क्या हुआ फ्लोरा? हुनरी ने घबराए हुए लहजे में पूछा और उसके पास बैठ गया। मुझसे दूर रहो हुनरी, फ्लोरंडा ने रोते हुए कहा। मेरे नापाक वजूद को हाथ न लगाओ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं अपने गयूर और बहादुर बाप को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं अपने आप को भी धुतकार रही हूँ। कुछ बताओ तो सही फ्लोरा, हुनरी ने तड़पते हुए कहा। फ्लोरंडा ने उसे सारा वाक़या सुना दिया। मेरी दोशीज़गी मेरी दौलत थी, फ्लोरंडा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। मैंने अपने आप को कभी भी शहजादी नहीं समझा। अगर मुझे मलका बनने का शौक़ होता तो मैं अपने बाप के एक मुलाजिम के बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार न होती। फ्लोरा, हुनरी उठ खड़ा हुआ और कपड़ों के अंदर नेफे में उड़ता हुआ खंजर निकाल कर बोला। मैं इस बादशाह से इंतकाम लूँगा। मैं इसे कत्ल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। पकड़ा गया तो भी परवाह नहीं। तुम्हारी आबरू पर खुशी से जान दे दूँगा। नहीं हुनरी, फ्लोरंडा ने उसके आगे बाजू फैलाकर कहा। तुम उस तक पहुँच ही नहीं सकोगे और पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें बेमकसद मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। तुम एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही निकल जाना। किसी बहाने सबसे अच्छा घोड़ा ले जाना। जिस कदर जल्दी जा सकते हो जाओ और सयूस्ता पहुंचकर मेरे बाप को ये वाक़या सुनाओ। उसे कहना कि वो आकर किसी बहाने मुझे यहाँ से ले जाए। शाह राडरक पर यह जाहिर न होने दे कि उसे इस वाक़या का इल्म हो गया है। अगर उसने राडरक के सामने ज़रा से गुस्से का भी इजहार कर दिया तो ये बदकार बादशाह मेरे बाप को कत्ल करा देगा और मुझे हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लेगा। राडरक ने मुझे बड़ी ही ख़तरनाक धमकियाँ दी हैं। मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना, वरना वो सयूस्ता से हाथ धो बैठेगा और हमारे ख़ानदान का अंजाम बहुत बुरा होगा। अलल सुबह हुनरी ने उसी उखड़ और मुँहज़ोर घोड़े पर जैन कसी जिस पर पहले रोज़ उसका इम्तिहान लिया गया था। उसे हुनरी टहलाई के बहाने बाहर ले गया। कले के दरवाजे खुल चुके थे। कले से निकलते ही उसने घोड़े को ईड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके सामने तलीता से समंदर तक 500 मील की मुसाफत थी। घोड़ा इतनी मुसाफत सर पर दौड़ कर तय नहीं कर सकता था। हुनरी ने तलाश और तवाक़ुफ़ से बचने के लिए घोड़ा पूरी रफ्तार पर दौड़ा दिया था। बहुत दूर जाकर उसने घोड़े को एक नदी के किनारे रोका और उसे पानी पिलाया। कुछ देर आराम के बाद वो घोड़े को मामूली रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो रात को भी सफ़र जारी रखता था। इस तरह कुछ देर आराम करते और ज़्यादा वक़्त सफ़र करते उसने 4 दिनों में 500 मील का फासला तय कर लिया। आगे समंदर था। सयूस्ता जाने के लिए कोई कश्ती तैयार नहीं थी। 2-3 दिनों तक कोई कश्ती उधर जाने वाली नहीं थी। एक बादवानी कश्ती के मल्लाहों ने हुनरी को अकेले ले जाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे मांगे जो हुनरी के पास नहीं थे। ये घोड़ा तुम्हारी कश्ती से ज़्यादा कीमती है, हुनरी ने इन दोनों मल्लाहों से कहा। इसे यहीं रहने दो, ये तुम्हारा हो गया। मुझे सयूस्ता के साहिल तक पहुंचा दो। हम मल्लाह हैं, एक मल्लाह ने कहा। घोड़े को हम क्या करेंगे? अपना और अपने बच्चों के पेट भरने मुश्किल हैं। घोड़े को हम कहाँ से खिलाएंगे? इसे बेचकर अपनी रकम पूरी कर लेना, हुनरी ने कहा। हम घोड़ों की सौदागरी से वाकिफ़ नहीं। फिर मुझ पर एतबार करो, हुनरी ने कहा। मुझे ले चलो, पार जाकर किराए के पैसे दूंगा और इनाम भी। मल्ला इसकी शक्ल सूरत, उसका लिबास, कद काठ, उसका घोड़ा देखकर उसे कोई अफसर समझ बैठे और उसे और उसके घोड़े को कश्ती में सवार कर दिया और बादबान खोल दिए। ये समुद्री मसाफत सिर्फ 12 मील थी। सूरज गरूब होने में कुछ वक्त बाकी था जब कश्ती सयूस्ता के साहिल से जा लगी। हुनरी ने मल्लाहों को साथ लिया और सीधा जूलियन के महल में पहुंचा। वहां बताया कि काउंट जूलियन को मेरे आने की फ़ौरन इत्तला दी जाए। तलीता से शहजादी फ्लोरंडा का बहुत ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। जूलियन ने उसे फ़ौरन बुला लिया। वो अपनी बेटी के पैगाम के लिए बेताब था। क्या तुम फ्रेडरिक के बेटे हुनरी नहीं हो? जूलियन ने उसे देखते ही पूछा। हाँ काउंट, हुनरी ने जवाब दिया। क्या तुम तलीता से आए हो? जूलियन ने कहा। बाप को बताए बगैर चले गए थे? हाँ काउंट, हुनरी ने जवाब दिया। यहाँ दिल उकता गया था। मैं उंदलस की सैर को निकल गया था। लेकिन मोहतरम काउंट, मेरा गायब हो जाना और आ जाना आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता।
میں جو پیغام لایا ہوں وہ بہت اہم ہے، پہلے ایک درخواست سن لیں۔ میں جس کشتی پر آیا ہوں اس کا کرایہ نہیں دے سکا، ملاح ساتھ ہے، انہیں کرایہ ادا کرنا ہے۔ جولین نے کرایہ اور انعام ادا کرنے کا حکم دیا اور ہنری سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نے کیا پیغام بھیجا ہے۔